ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जो खबर आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं वो इतनी ज्यादा पेचीदा है कि अच्छे खासे जासूसी नॉवल को भी मात दे दे। जी हां, इसके अंदर दो गाड़ियां हैं, दो फाइनेंसर हैं, गाड़ी लूट ली जाती है, गाड़ी रिकवर कर ली जाती है, फिर लूटी हुई गाड़ी वापस आ जाती है। सो तमाम तरह की पेचीदगियां इसके अंदर हैं। इसीलिए मैं शुरू से ही आपको आगाह कर रहा हूं कि ये जो ग्राउंड रिपोर्ट आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है ताकि आप बीच में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, अनमोल कुमार हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके पास दो भारत बेंज की गाड़ियां हैं। एक गाड़ी का नंबर हरियाणा का है और दूसरी गाड़ी का नंबर यूपी का है। जो हरियाणा वाली गाड़ी है वो 2017 मॉडल है और जो यूपी वाली गाड़ी है वो 2018 मॉडल है। ये जो हरियाणा नंबर गाड़ी है ये श्री राम फाइनेंस से फाइनेंस थी और कुछ किस्तें इस गाड़ी की टूटी हुई थी। इस वजह से 11 अगस्त 2018 को रिकवरी एजेंट्स आए, हाईवे के ऊपर ही गाड़ी को रोका गया। रिकवरी एजेंट आए और उन्होंने बोला कि हम श्री राम फाइनेंस से आए हैं, आपने किस्तें नहीं भरी हैं, इसलिए हम आपकी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। काफी कोशिश की गई गाड़ी को रोकने की, लेकिन वो नहीं माने और गाड़ी लेकर चले गए। यहां तक तो एक रूटीन खबर है, अक्सर आप देखते हैं कि ये चीजें आजकल चल रही हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब दूसरे दिन जो गाड़ी मालिक थे अनमोल कुमार, वो श्री राम फाइनेंस कंपनी में गए और वहां पर बातचीत करने गए कि क्यों इतनी जल्दी मेरी गाड़ी पकड़ ली गई। तो श्री राम फाइनेंस वालों ने बोला कि हमने आपकी कोई गाड़ी नहीं पकड़ी है। तो इमीडिएटली इनको समझ में आया कि कुछ गुंडानुमा लोग जो रिकवरी एजेंट बनकर आए, इनकी गाड़ी लूट कर ले गए हैं। गाड़ी रिकवर नहीं हुई है, गाड़ी लूट ली गई है। तो इमीडिएटली इन्होंने कापाशेड़ा पुलिस स्टेशन है दिल्ली के अंदर, वहां पर जाके FIR दर्ज करवा दी कि इस तरीके से धोखे से जो मेरी गाड़ी है वो कोई लूट कर ले गया है। तो अब तक जो आपने कहानी सुनी वो हरियाणा नंबर की भारत बेंज इनकी जो गाड़ी थी अनमोल की 2017 मॉडल की है। अब आते हैं दूसरी गाड़ी के ऊपर। दूसरी गाड़ी यूपी नंबर की है, 2018 मॉडल और ये चोलामंडलम से फाइनेंस है ये कंपनी। इस गाड़ी की भी दो किस्तें टूटी हुई थी 2019 में और इतने में ही चोलामंडलम कंपनी का कोई जानकार इनके पास आता है और बताता है कि मुझे पता चला कि आपकी गाड़ी पकड़ ली है चोलामंडलम वालों ने। तो अनमोल ने कहा नहीं, चोलामंडलम वालों ने मेरी कोई गाड़ी पकड़ी नहीं है। जिस गाड़ी की तुम बात कर रहे हो यूपी नंबर की, वो तो मेरे घर पर खड़ी है। और वो जो शख्स आया जो चोलामंडलम का था, उसको उन्होंने दिखाई गाड़ी के, देखो ये खड़ी है गाड़ी तो। और उस व्यक्ति ने बकायदा उसका चेसी नंबर और इंजन नंबर भी चेक किया और वो खुद हैरान हो गया कि हाँ ये गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है। फिर जो हमारी कंपनी वाले हैं, जहाँ उनकी जो रिकवरी एजेंट है, वो कौन सी गाड़ी पकड़ लाए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने अनमोल कुमार की यही यूपी नंबर गाड़ी जो 9226 वो पकड़ी है, लेकिन ये गाड़ी तो घर पर खड़ी है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। लेकिन अनमोल कुमार यहाँ पर खुश नहीं हुए इस बात से कि मेरी चलो गाड़ी बच गई, कंपनी को लग रहा है उन्होंने गाड़ी पकड़ ली है, लेकिन गाड़ी तो घर पर खड़ी है। वो ज्यादा चिंतित हो गए कि आखिरकार मेरे नंबर वाली ऐसी कौन सी गाड़ी है जो कंपनी ने पकड़ ली है। अनमोल को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है, इसलिए उन्होंने उसी व्यक्ति से मदद मांगी और पूछा कि कृपा करके मुझे ये बताओ कि वो जो गाड़ी है वो कहां पर खड़ी है और उसका जो चेसी नंबर, इंजन नंबर किसी तरीके से मुझे पता करके दो। तो उस व्यक्ति ने इसकी मदद करी अनमोल की और उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर ला के दिया। लेकिन जो चेसी नंबर, इंजन नंबर दिया उसका सिर्फ अगला हिस्सा ही साफ था, अगले जो डिजिट्स थे वो साफ नहीं थे। उसके बाद अनमोल इमीडिएटली भारत बेंज के उस डीलर के पास गए जहां से उसने गाड़ियां खरीदी थी। अनमोल ने पूरी बात डीलर को बताई और मदद ये मांगी कि आप जो आधा नंबर दिख रहा है, इंजन नंबर, चेसी नंबर, क्या आप उससे अंदाजा लगा के मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है। डीलर ने कहा कि जरूर हम आपकी मदद करेंगे। जब उन्होंने वो नंबर जो आधा नंबर ही था वही कंप्यूटर के अंदर डाला और जब बताया कि ये गाड़ी कौन सी है, तो डीलर के, अनमोल की और जो चोलामंडलम का जो वो व्यक्ति आया था, तीनों के होश उड़ गए। दोस्तों, पता है ये कौन सी गाड़ी वो पकड़ कर लाए थे चोलामंडलम वाले? ये वही गाड़ी थी इसी अनमोल की जो 2017 मॉडल हरियाणा नंबर की गाड़ी पहले लूट ली गई थी।
ये वही गाड़ी चोलामंडलम वाले पकड़कर ले आए जिसके ऊपर अब यूपी का नंबर लगा था। इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये इतनी ज्यादा पेचीदा कहानी है कि अच्छे अच्छे व्यक्तियों के होश उड़ जाएं। अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं कि क्या हुआ तो मैं आपको फटाफट रिवाइंड मोड में ले चलता हूं। सबसे पहले 2017 मॉडल गाड़ी हरियाणा नंबर वाली कुछ लुटेरे आए और रिकवरी एजेंट बनके और वो गाड़ी लूट कर ले गए, जिसकी एफआईआर दर्ज करवा दी गई। उसके बाद दूसरी जो गाड़ी थी यूपी नंबर, उसकी 2 किस्तें टूटी और चोलामंडलम के बकायदा सही रिकवरी एजेंट ही आए, कोई लुटेरे नहीं आए, और वो गाड़ी पकड़ कर ले गए। लेकिन गाड़ी असली वाली यूपी नंबर नहीं पकड़ी, कहीं से वो गाड़ी पकड़ लाए जो पहले चोरी हो चुकी थी या लूट ली गई थी, हरियाणा नंबर वाली। लेकिन अब उस गाड़ी के ऊपर यूपी वाली गाड़ी का नंबर लगा हुआ था। अनमोल ने यह भी पता कर लिया कि ये जो रिकवर की गई गाड़ी है जो पहले लूट ली गई थी, वो अब मुजफ्फरनगर यार्ड के अंदर खड़ी है और जो तमाम चीजें जो कंट्रोल हो रही हैं वो चोलामंडलम की जो करोल बाग ब्रांच है वहां से होती हैं, और जो जिम्मेवार व्यक्ति वहां पर है वो बलवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति है। तो अनमोल ने बलवीर सिंह को अप्रोच किया, लेकिन कोई भी रिस्पांस कंपनी की तरफ से सही नहीं दिया गया। असल में कंपनी भी पूरे खेल के अंदर फंस चुकी थी, कंपनी को सूझ ही नहीं रहा था कि जवाब क्या देना है। ये हुआ क्या है, गाड़ी रिकवर कर ली है लेकिन जो असली गाड़ी वो घर पर खड़ी है, तो फिर ये गाड़ी कहां से आई है, इस बात का जवाब चोलामंडलम कंपनी देना ही नहीं चाहती थी, ना उनको इसका कोई जवाब पता था। तो ये जो नया कांड हुआ था इसकी जानकारी भी अनमोल ने पुलिस को दी। कई पत्र लिखे गए, पुलिस द्वारा कई पत्र लिखे गए, लेकिन चोलामंडलम कंपनी ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, कोई संतोषजनक जो था कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अनमोल कापाखेड़ा पुलिस स्टेशन गए, जहां पर उन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी लूटी हुई गाड़ी की। उनको जाकर बताया कि सर जो मैंने कंप्लेंट लिखाई थी वो गाड़ी मिल गई है, वो मुजफ्फरनगर यार्ड में खड़ी है चोलामंडलम कंपनी के, आप कृपया करके एक्शन लें और वो गाड़ी मुझे वहां से दिलाएं। तो कापाखेड़ा पुलिस स्टेशन वालों ने इमीडिएटली इसी करोलबाग ब्रांच पर प्रेशर बनाया और उनको कहा कि पूरी रिपोर्ट हमें चाहिए कि कौन सी गाड़ी पकड़ी है, कहां पर खड़ी है। तो पूरी कागजात उनके जो मंगाए गए। अब जो चोलामंडलम कंपनी से कागजात आए उनमें 2-3 चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये क्लियर हुआ कि उस गाड़ी के ऊपर 2 चेसी नंबर लगे हुए हैं। दूसरी बात ये समझ में आई कि दीपक मलिक नाम का कोई रिकवरी एजेंट है जिसने ये गाड़ी पकड़ी है। तीसरी बात, वो जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर यार्ड का जो मालिक है, यार्ड ओनर के साइन भी हैं जब वो गाड़ी एंटर करती है। लेकिन अब बड़ी दिक्कत क्या थी, एक और ट्विस्ट इस कहानी के अंदर क्या आया, वो ये था कि अब वो जो गाड़ी पहले मुजफ्फरनगर यार्ड के अंदर खड़ी थी वो गाड़ी वहां से गायब हो गई। जी हाँ, ये एक नया ट्विस्ट इस कहानी के अंदर आया और कोई भी इस बात का जवाब चोलामंडलम कंपनी नहीं दे पा रही है कि ये तो उसने मान लिया कि गाड़ी वहां पर आई, लेकिन गई कहां, इस बात का कोई जवाब नहीं है। ना ही कोई रिपोर्ट है जिसके ऊपर साइन किए गए हों कि ये गाड़ी वहां से निकली है। अब जवाब 2 तरह की कंपनी दे रही है। एक तो ये कह रही है कि जिस दिन पकड़ी थी उसी दिन हमने वो जो गाड़ी थी गाड़ी मालिक को वापस कर दी, एक जवाब तो उनका ये है। और बीच बीच में उसके जो ऑफिसर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने गाड़ी पकड़ी ही नहीं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वहां पर जवाब है। खैर, जब रिटर्न में आ गया, सिग्नेचर्स हैं, दीपक मलिक का नाम आ गया, इसका मतलब गाड़ी तो उन्होंने पकड़ी है। लेकिन अब गाड़ी वहां से चली कैसे गई, ये एक बहुत ही संगीन इल्जाम बनता है चोलामंडलम कंपनी के ऊपर। ट्रांसपोर्ट टीवी के जो भी व्यूअर्स ये खबर देख रहे हैं और अगर आपको कोई जासूसी नॉवेल्स पढ़ने का शौक है या जासूसी फिल्में देखने का शौक है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, इस कहानी को, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और जरा दिमाग पर जोर डालें और सोचें कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो जो गाड़ी लूटी हुई थी वो वापस कैसे आ गई, और वो जो गाड़ी थी वो तो किसी लुटेरों ने लूटी थी और वो भी श्रीराम कंपनी के रिकवरी एजेंट बनकर, और ये जो गाड़ी आई है ये चोलामंडलम के रिकवरी एजेंटों ने पकड़ी है। ये माजरा क्या है? तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको यह बता देता हूं कि दीपक मलिक वही इंसान है जिसने चोलामंडलम का रिकवरी एजेंट बनकर गाड़ी पकड़ी, और ये वही इंसान है जिसने पहली गाड़ी लूटी। जी हाँ, ये कहना है अनमोल का कि जब वो पहली गाड़ी लूटी श्रीराम वाली, वो वहां पर भी ये दीपक मलिक नाम का व्यक्ति ही था, और अब जब चोलामंडलम के बिहाफ पे गाड़ी रिकवर हुई है तब भी ही दीपक मलिक का नाम सामने आया। तो कहने का मतलब यह है कि दीपक मलिक ने ही रिकवरी एजेंट बनकर असल में पहली गाड़ी लूट ली और बाद में
चोलामंडलम को वही गाड़ी नया नंबर लगाकर दे दी। अब आप सोचेंगे कि दीपक मलिक को ऐसा करने की जरूरत क्या है। खैर ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, पुलिस ये बताएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो गाड़ी मालिक का कहना है और अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो उस हिसाब से लगता यह है कि दीपक मलिक ने वो जो पहली गाड़ी लूटी थी वो नॉर्मल लुटेरों की तरह नहीं लूटी, यानी कि गाड़ी लूटकर उसको बेचने का कोई प्रोग्राम नहीं था, कबाड़ करके या किसी भी तरीके से बेचने का कोई प्रोग्राम नहीं था, नहीं तो ऐसा कर दिया जाता। गाड़ी मालिक का यहां पर कहना है कि गाड़ी इस वजह से लूटी गई कि उस गाड़ी से कोई ना कोई गैर कानूनी काम उन लोगों ने किया होगा और इसी वजह से उस गाड़ी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, उस गाड़ी को बेचा नहीं गया। और जब वो काम खत्म हो गया, जो भी उस गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद सबसे बढ़िया तरीका उन्होंने डिस्पोज ऑफ करने का ये निकाल लिया कि यही व्यक्ति जो था दीपक मलिक, वो श्री राम के लिए भी काम करता था और चोलामंडलम के लिए भी काम करता था। तो जब चोलामंडलम की लिस्ट आई होगी कि भाई ये गाड़ी पकड़नी है अनमोल कुमार की एक और, तो उसने उसी की दूसरी गाड़ी का नंबर उसी की पुरानी गाड़ी के ऊपर लगाकर वो गाड़ी चोलामंडलम वालों को चिपका दी। लेकिन उसने शायद ये नहीं सोचा होगा कि ये पूरी पोल खुल जाएगी और ये बात अनमोल कुमार तक पहुंच जाएगी। तो अब अगर पुलिस अपना काम सही से करे तो बहुत से लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए, कम से कम इन्वेस्टिगेशन उनकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो दीपक मलिक जो व्यक्ति है उसकी जो है सही से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद चोलामंडलम के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये जवाब देना चाहिए कम से कम कि गाड़ी यार्ड से गायब कैसे हुई। ये बात ठीक है कि रिकवरी एजेंट ने गलत गाड़ी उनको चिपका दी, उसमें हम मान सकते हैं कि कंपनी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब वो गाड़ी आ गई तो वहां से गई कैसे, इस बात का जवाब कंपनी को जरूर देना चाहिए। और तीसरे व्यक्ति जिससे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए वो यार्ड का मालिक है, उससे पूछना चाहिए कि गाड़ी अगर आई थी तो गई कहां। और अगर आपको अब तक लगता है कि कहानी कोई बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं थी तो एक जानकारी और दे देता हूं। तो दोस्तों जानकारी ये है कि अनमोल को इस बात का पता 4 जुलाई 2019 को लगा कि उसकी यूपी नंबर गाड़ी जो है चोलामंडलम वालों ने पकड़ ली है, चाहे गलत गाड़ी ही पकड़ी हो। ये जानकारी 4 जुलाई 2019 को उसे मिली, लेकिन वो जो गाड़ी थी वो 9 मई 2019 को ही पकड़ ली गई थी चोलामंडलम कंपनी के द्वारा, यानी कि 2 महीने पहले। अब यहां पर ये देखिए कि इसी 2 महीनों के दौरान अनमोल कंपनी में जाते रहे हैं और बकायदा इसी गाड़ी का बीमा भी करवाया इन्हीं 2 महीनों के बीच में, और गाड़ी की किस्तें भी भरी हैं। लेकिन वहां पर किसी ने ये नहीं बताया जब किस्तें भरी या बीमा करवाया कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी तो हमने पकड़ ली है। ये किसी ने वहां पर जानकारी नहीं दी। तो हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग इस फ्रॉड के अंदर चोलामंडलम कंपनी के इन्वॉल्व हो। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए पूरा केस पुलिस को, ताकि पता चल सके ये कितना बड़ा रैकेट है, किस तरीके से खुद रिकवरी एजेंट ही गाड़ियों को लूट रहे हैं, ना सिर्फ रिकवर कर रहे हैं बल्कि लूट रहे हैं। और जब रिकवरी कर रहे हैं वो भी चोरी की गाड़ियों के ऊपर कोई और नंबर लगाकर कंपनियों को थमाई जा रही हैं और कंपनियां भी उन्हीं का साथ देती नजर आ रही हैं। अगर मैं 2 लाइनों में इस पूरे केस का जिम्मेवार बताऊं तो वो है हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिन्होंने इन कंपनियों को बेलगाम कर रखा है, इनको पूरी छूट दे रखी है। इन्होंने आतंक मचाया हुआ, सड़कों के ऊपर गुंडे भेजते हैं रिकवरी एजेंटों के नाम पर, चलती गाड़ियों को पकड़ते हैं, लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं और बिना डिफॉल्ट के ही गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। अभी 3 किस्तें टूटी नहीं थी, उससे पहले ही गाड़ी को रिकवर क्यों किया चोलामंडलम ने, यह भी एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम चाहते हैं कि आप इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।